बीकन हाई स्कूल, स्टैण्डर्ड् 10th, सब्जेक्ट् संस्कृत, टॉपिक् पाठः पंचमः, जननी तुल्यवत्सला। जननी अर्थात माता, तुल्यवत्सला अर्थात समान प्रेम करने वाली। बच्चों, महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित् कोई कृषकः किसान बलिवर्दाभ्यां बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत जोतता है। कोई किसान बैलों से खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। उन बैलों में से एक बैल शरीर से कमजोर और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः किसान उस दुबले बैल को कष्ट देते हुए जबरदस्ती कर रहा था, उसे हाँक रहा था। सः ऋषभः हलमुड़वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपातः। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ था और खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बार बार कोशिश की, प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थितः, पर वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माता सुरभे नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभेरिमा अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्चयताम इति। सा च सुरभि की इस दशा को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा, अरे शुभ लक्षणों वाली, क्यों इस तरह रो रही हो, बोलो। और वह सुराधीप अर्थात देवताओं के राजा इंद्र, कृषिवलः किसान, बहुवारम बहुत बार, पतिते गिरने पर, उच्चयताम अहो आविरासन निकलने लगे। अब बच्चों देखो, हम इसमें कुछ संधियां करते हैं। कश्चित कह जमा चित, कुर्वन्नासित, कुर्वन जमा न जमा आसित, सुराधीपः, सुर जमा अधीपः, किमेवं, किम जमा एवं, तथापि, तथा जमा अपि, नोत्थितः, न जमा उत्थितः। बच्चों, संधि का हम विस्तृत उसका एक टॉपिक लेकर हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी केवल हम पाठ के अनुवाद पर को कर रहे हैं। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः। अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। हे कौशिक, हे तीनों दिशाओं के स्वामी इंद्र, कोई उसका सहायक दिखाई नहीं देता। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र की चिंता करती हूँ। तेन रोदिमि कौशिक, अतः रो रही हूँ। भो वासवः
पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। वह लाचार है, यह जानते हुए भी किसान उसे अनेक बार पीटता है, पीड़ा दे रहा है। सह कच्छेण भारम उद्वहति, और कठिनाई से भार उठाता है। इतरमीव धूरं वोढुं स न शक्नोति। दूसरे की तरह जुए को वह उठाने ढोने में समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति ना, यह आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्युवोचत, ऐसा उत्तर दिया। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। उन्होंने पूछा, हे प्रिय, निश्चित ही हजारों अधिक पुत्रों के रहने पर भी तुम्हारा ऐसा प्रेम इसमें क्यों। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि बोली। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभ्य अधिका अपि। पुत्रस्य अधिका। हे इंद्रदेव, जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सब जगह समान है, तो भी कमजोर पुत्र के प्रति मेरी अधिक कृपा रहती है, मेरा अधिक प्रेम रहता है। बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, मेरी बहुत संतानें हैं, यह सच है। तथाप्यह मैं तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तो भी मैं इस पुत्र से विशेष अपनत्व को अनुभव करती हूँ। यतो ही अयमन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह निश्चय ही दूसरों से कमजोर है, निर्बल है, दुबला है। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों में माँ समान प्रेम करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव, तो भी निर्बल पुत्र में माँ की अधिक कृपा सामान्य ही है। इति सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्या खण्डलस्यापि हृदयं मद्रवत। सुरभि के वचन सुनकर बहुत हैरान देवराज इंद्र का भी हृदय पिघल गया। स च तामेव सांत्वयत, उन्होंने उसे इस तरह सांत्वना दी। गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वं भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघर वैश्च सह प्रवर्षः समजायत, शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। पश्यत एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, देखते ही देखते सब जगह जल भरने लगा, जल का भराव हो गया। कृषकः हर्ष तिरेकेण कर्षणाविमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहं गात। किसान अधिक प्रसन्नता से खेत जोतने से विमुख हो गया और बैलों को लेकर वह घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, और सभी बच्चों में माता समान प्रेम भाव रखने वाली होती है। पुत्रे दीने तू सा माता कृपार्ध हृदया भवेत, परंतु पुत्र के दुखी होने पर वह माता उस पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। बच्चों, इस में हमने यह पढ़ा
कि एक माँ जो होती है, एक जननी जो होती है, उसका प्रेम सभी बच्चों के लिए समान होता है, पर अगर उसमें से कोई एक बच्चा थोड़ा निर्बल हो, कमज़ोर हो, तो निश्चित उसकी करुणा, उसकी ममता उस बालक के ऊपर अधिक होती है। ये बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद।